हेलो बच्चों। कविता 3। इसके दो पार्ट हैं। पहला है कविता के बाने, बात सीधी थी पर। देखिए कविता के बाने कविता है, इसका सार देखिए। श्री कुंवर नारायण इस कविता का के संबंध में बताते हैं कि मनुष्य का मन इस बात से आशंकित रहता है कि क्या कविता रहेगी या मिट जाएगी, क्या कविता अस्तित्वहीन हो जाएगी। कवि ने इसे एक यात्रा माना है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक है। चिड़िया की उड़ान तो सीमित बताई है, पर कविता की उड़ान तो असीमित है। भला चिड़िया की उड़ान कविता जैसी कैसे हो सकती है। कविता के कल्पना रूपी पंख तो सब जगह उसे ले जा सकते हैं, पर चिड़िया के पंखों में ऐसा बल कहाँ है। फूल तो खिलता है और फिर कुछ ही देर बाद मुरझा जाता है, लेकिन कविता तो भावों की महक लेकर बिना मुरझाए सदैव खिलती महकती रहती है। कविता तो बच्चों के खेल के समान है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं। बच्चों के सपनों की कोई सीमा नहीं है, वे भविष्य की ओर उड़ान भरते हैं। कविता भी शब्दों का एक ऐसा अनूठा खेल है जिस पर किसी का कोई बंधन नहीं है। कविता का क्षेत्र सीमा रहित है, वह किसी भी सीमा से पार निकली हुई राह में आने वाले सभी बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ जाती है। बच्चा अपनी क्रीड़ाओं के द्वारा सभी को भावनात्मक रूप से एक कर देता है। तो इस कविता में यही बताया गया है कि कविता जो है, कविता का जो अस्तित्व हो वो सीमा से रहित है, क्योंकि कविता जो है, कविता को पढ़ने वाले उसका अंत समय तक उसका जो भाव है, भाव से आनंदित हो सकते हैं। तो ये बताया है कि जो कविता है वो हमेशा जब जब पाठक उसको पढ़ेंगे तो उसका रसस्वादन जो है उसका ग्रहण कर सकेंगे। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। इसमें देखिए बात सीधी थी पर इस कविता में कुंवर नारायण ने यह स्पष्ट किया है कि जब भी कवि कोई रचना करने लगता है तो उसे अपनी बात को सहज भाव से कह देना चाहिए। मतलब कोई भी बात जो है कविता के अंदर, कोई जब कवि उसकी रचना करता है तो उस बात को घुमा फिराने की बजाय उसको सीधे ढंग से उस बात को कह देना चाहिए, उसको उलझाना नहीं चाहिए। उस बात को आडंबरपूर्ण शब्दावली से युक्त रचना कभी भी प्रभावशाली तथा प्रशंसनीय नहीं होती। इसके लिए कवि ने पेच का उदाहरण दिया है। जैसे पेच को यदि सहजता से पेचकस से खोल लिया जाए तो वह निकल आता है, यदि उसके साथ जबरदस्ती की जाए तो उसकी चूड़ियाँ घिस कर मर जाती है और उसे ठोक कर वहीं दबा दिया जाता है। इसी प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति में यदि कवि सहज भाषा का प्रयोग नहीं करता तो उसकी रचना प्रभावोत्पादक नहीं बन पाती। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बन सकती है। तो कवि ने यही बताया है कि कवि जब कविता की रचना करे तो उसमें सरल भाषा का प्रयोग करे, बात को घुमा फिरा के नहीं कहे, उसको स्पष्ट शब्दों में कहे, ताकि जो पाठक है उसको उसका जो सार है, उसका जो अर्थ है वो अच्छी प्रकार से उसको समझ में आ जाए। नहीं तो कही हुई जो बात है वो है अर्थहीन हो जाती है, उसका कोई जो महत्व है वह नहीं रहता। तो इसको अच्छी प्रकार से देखना।